तो ये गया जो मोहम्मद जावेद था, उसका जो 5 करोड़ की जो अवैध संपत्ति थी, जो 10 जून को किस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद पथराव हुआ था, और अब ये उसकी अवैध संपत्ति लगभग 5 करोड़ की ध्वस्त हो चुकी है बाबा जी के बुलडोज़र के द्वारा। आजा भाई, पीछे आजा भाई। अब तो हो गया बस, अब ध्वस्त हो गया है यहाँ पर। कार्रवाई हुई है और ये मकान अब पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। 4:30 बजे यानी कुल 4:30 बजे तक और 4 घंटे में इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर लगभग 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद अब ये फाइनली जो ये अवैध संपत्ति है जावेद मोहम्मद की, वो बिल्कुल ही ध्वस्त कर दी गई है। मेरे सामने देखेंगे आप, जो बुलडोज़र है वो खुद ऊपर पहुंचा और अब ये जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। और ये अभी भी बुलडोज़र जो है वो पहली मंजिल पर अभी भी खड़ा हुआ है, और जो इसकी अभी कुछ दीवारें हैं वो बची हैं, और ये पूरा तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल ही जमींदोज़ हो चुका है। जो बुलडोज़र है वो अभी भी ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ पर जो अभी तक आलीशान ये बिल्डिंग थी, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। और ये वो मलबा है, जो मलबा काफ़ी समय से जिस तरीके से आपने पहले सुबह देखी होगी जो तस्वीर कि यहाँ पर कितनी आलीशान बिल्डिंग बनी हुई थी, लेकिन अब यह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और ये वही बुलडोज़र है जिसकी मदद से आज ये ध्वस्त कर दिया गया है। और बाबा बुलडोज़र के नाम से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी फेमस हैं, उसी तरीके से ये एक्शन उनका दिखाई देता है कि लगभग 48 घंटे के अंतर्गत जो यहाँ का जो मुख्य मास्टरमाइंड था मोहम्मद जावेद, उसके घर अवैध जो संपत्ति थी उस पर बुलडोज़र चल जाता है। और ये बताता है कि यूपी में अगर कोई भी कानून व्यवस्था को चुनौती देगा तो उसकी बिल्डिंग, चाहे वो कोई भी अवैध संपत्ति हो, वो इसी तरीके से ध्वस्त होगी। भाई साहब, सामने से कम से कम
वो हिल गया। बहुत बढ़िया। अरे यार इनने तो पूरा खेल खराब कर दिया। भाई साहब अरे कर लेंगे यार। इधर हम सही आ गए छान। टेम्परेचर मेरे से कर ले यार। मेरे से मेरे से कर ले यार। झुक के जाओ। तो आप सामने देख रहे हैं किस तरीके से जो एक मंजिला जो मकान था, आलीशान मकान जावेद मोहम्मद का, अब वो गिर चुका है और उसकी जो ऊपर की जो जहाँ से छत में चढ़ने का था वो बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया गया है। एक मिनट आए। नहीं इलाहाबाद जब आते तब मुलाकात होती है।